तो आप लोगों ने बहुत बारी ये हमसे जानना चाहा, बहुत बारी पूछा कि भाई मिड सीजन ट्रांसफर के बारे में कुछ अपडेट दें, मिड सीजन ट्रांसफर आखिर है क्या, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सीजन के लिए ये मिड सीजन ट्रांसफर नाम नहीं है, इस सीजन इसका नाम है लोन विंडो। क्योंकि मिड सीजन ट्रांसफर ये पिछले सीजन में था, क्योंकि जब एग्जैक्ट हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट, जब 28 मैचेस हुए थे एग्जैक्ट, तब जाकर वो विंडो ओपन हुई थी 5 दिनों के लिए, जहां पर एक टीम दूसरी टीम से खिलाड़ी एक्सचेंज कर सकती थी। और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो इस सीजन इसको मिड सीजन ट्रांसफर क्यों नहीं कहा जा रहा है और लोन विंडो क्यों कहा जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये लोन विंडो जो है ये स्टार्ट हुआ है 20वां मैच जब आईपीएल का खत्म हुआ, तारीख थी 26 अप्रैल। उसके अगले दिन 9 बजे से ये विंडो स्टार्ट हो गया था कि आप खिलाड़ी लोन कर सकते हो आपस में, और ये चलेगा जब तक लीग स्टेज पूरी खत्म नहीं हो जाती। तो तब तक किसी भी मोमेंट पर टीम्स जो हैं, फ्रेंचाइजीज जो हैं, आपस में खिलाड़ी आपस में लोन में ले सकते हैं। अब लेने की कंडीशन क्या है? लेने की कंडीशन यह है कि जो भी खिलाड़ी लोन किया जाएगा उसने 2 या 2 से कम मुकाबले खेले हों, 2 या 2 से कम मुकाबले खेले हों, और साथ ही साथ जो और कंडीशंस होती हैं, जो ऑब्वियसली कंडीशन है कि दोनों फ्रेंचाइजी राजी होनी चाहिए और साथ ही खिलाड़ी भी राजी होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जो मिड सीजन ट्रांसफर आप लगातार बोल रहे थे उसे, और जो इस सीजन लोन विंडो के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। इसकी बड़ी चर्चा हुई कि जैसे फुटबॉल में की जाते हैं लोन ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से टीम्स में खिलाड़ी एक्सचेंज होते हैं, तो क्या ये किया जाए। उस वक्त पर रोहित शर्मा ने बड़ा वोकली इसको सपोर्ट किया था कि जी बहुत अच्छी कॉल है। फिर फाइनली 2019 में ये चीज़ अप्लाई की गई। पहले ये सिर्फ अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ियों के लिए ये शुरू की गई थी विंडो। फिर उसके बाद 2020 जो पिछला सीजन था, तो उसमें पहली बार हुआ कि आप कैप्ड इंडियन और ओवरसीज सभी खिलाड़ियों को आपस में एक्सचेंज करते हुए देख सकते थे। 5 दिनों का ये विंडो था, लेकिन अभी तक का जो आईपीएल में देखेंगे आप, 2 सीजन में लगातार इसको यूज जब किया गया, तो कोई भी खिलाड़ी आपस में लोन के जरिए एक्सचेंज नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं होता, इसका भी हम रीजन बता देते हैं आपको। देखिए, जैसे अगर आपके पास कोई एक स्क्वाड आपने बनाया है, उसमें रिजर्व में आपका खिलाड़ी है, तो अब वो कहीं ना कहीं आपका बैकअप प्लान रहता है। हमने ये देखा कि जब भी ट्रेड्स होते हैं सीजन खत्म होने के बाद जरूर होते हैं, सीजन के दौरान बहुत कम इसलिए हुआ है क्योंकि आप ये सोचते हो यार कि हमारी फर्स्ट 11 तो ये है, उसके बाद रिजर्व्स में हमारे पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं। और स्पेशली इस वक्त जब कोविड के चलते अलग अलग रेगुलेशंस हैं, अलग अलग वहां पर नियम लागू हैं, तो उस वक्त पे खिलाड़ी का एक्सचेंज होना और ज्यादा कम है, जो ओवरसीज खिलाड़ियों का एक्सचेंज और ज्यादा मुश्किल बना देता है। क्योंकि अगर आपने अपने ओवरसीज खिलाड़ियों को लोन पे इधर से उधर दे दिया और सपोज आपके ओवरसीज खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं और आपको फिर कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, तो जैसा आप करंटली सिचुएशन देखते हैं कि कोविड के चलते बहुत जगहों से ट्रैवल भी बंद हो चुका है भारत में, तो इसलिए कम ही खिलाड़ी हैं जो ओवरसीज आप इधर उधर होते हुए देखेंगे। इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ी फिर भी आप देख सकते हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो एक्सचेंज हो सकते हो। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजस्थान रॉयल्स, जिनके चारों ओवरसीज जा चुके हैं, तो उनके लिए क्या वो ये लोन विंडो का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कोशिश जरूर करी और बताया जा रहा था कि उन्होंने फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट किया। रॉबिन उथप्पा का नाम आया है कि रॉबिन उथप्पा को वो चाहते हैं वापस, जिन्होंने राजस्थान ने खुद वो चेन्नई के साथ ट्रेड किए थे इस सीजन से पहले, वहां पर वो बात आई थी। पहले एक वक्त पर यह भी लग रहा था कि शायद जेसन होल्डर से कांटेक्ट करने की कोशिश हो, लेकिन अब जिस तरीके से खबर ये आई है कि हैदराबाद ने कप्तान बदल दिए हैं और ये भी बोला है कि हम अपना ओवरसीज कॉम्बिनेशन जो है चेंज करेंगे, तो लगता है कि शायद होल्डर उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अब आगे रहेंगे भी, और ओवरसीज खिलाड़ियों का एक्सचेंज वैसे ही मुश्किल लग रहा था। तो यहां पर क्या कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल यही है कि आप इंडियन खिलाड़ी जो हैं उनमें से कुछ बदलाव देख सकते हैं। और अगर मैं खिलाड़ियों की लिस्ट बताऊं आपको जो अवेलेबल हैं अभी लोन के लिए, जो बड़े नाम हैं और जो अवेलेबल हैं, तो अगर चेन्नई से स्टार्ट करें तो उनमें जो नाम जिन पर शायद फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड हो, तो उसमें जगदीशन आते हैं, साई किशोर आते हैं, चेतेश्वर पुजारा का नाम वहां पर है, कर्ण शर्मा, मिचेल सेंटनर को कोई मौका नहीं मिला है अभी, कृष्णप्पा गौतम जिनको बड़ी एक हाई प्राइस पर लिया था चेन्नई ने, वो अभी तक कोई मुकाबला खेले नहीं है, रॉबिन उथप्पा नहीं खेले, साथ ही साथ और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कुछ अहम खिलाड़ी जिन पर नजर हो सकती है। बट क्या इनमें से कोई खिलाड़ी जाएगा? देखिए, ऑब्वियसली मुश्किल है, क्योंकि आपको जो मैं लगातार बता रहा हूं कि रिजर्व्स के तौर पर आपको अपना भी स्क्वाड चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इस शर्त पर और इस बात पर नहीं एक्सचेंज कर सकते हो कि यार ये अभी तक नहीं खेलें तो आगे भी नहीं खेलेंगे। आगे लंबा टूर्नामेंट होता है, कुछ इंजरीज होते हैं, कुछ कभी कोई खिलाड़ी का फॉर्म खराब होता है, तो आपके पास बैकअप हमेशा तैयार रहने चाहिए। और स्पेशली इस वक्त पर जब आप बाहर से ट्रैवल अलाउड नहीं है, खिलाड़ी आएगा फिर क्वारंटीन करेगा फिर उसके बाद अवेलेबल होगा, तो ये भी रिस्क रहता है कि टूर्नामेंट ही उतने में खत्म ना हो जाए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तरफ से जो खिलाड़ी अभी लोन विंडो में जो हो सकता है अभी एक्सचेंज हो पाते, लेकिन जो नाम है उसमें है सैम बिलिंग्स का नाम है, उसमें मरीमनन सिद्धार्थ का नाम है, रहाणे ने अभी एक ही मुकाबला खेला था। साथ ही साथ अगर आप देखें और नामों में
इनके एनरिक नॉके जो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, तो उनके पीछे तो लोग जरूर दिल्ली से बात कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली ऐसे सिचुएशन में देगा। और जब आप देख रहे हैं कि रबाडा का फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो नॉके का इस्तेमाल आगे हो सकता है। उमेश यादव ने कोई मुकाबला नहीं खेला है अभी, तो उमेश यादव भी एलिजिबल हैं। अब सवाल बार बार ये उठे कि कोलकाता जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कोलकाता तो खिलाड़ियों को इस्तेमाल ही नहीं करे। कुलदीप यादव जैसे बेंच पर बैठे हुए, कुलदीप यादव उसमें नाम एक आ जाते हैं, साथ ही साथ लॉकी फर्ग्यूसन, उन्होंने भी कोई मुकाबला नहीं खेला है। टिम साइफर्ट हैं, बेन कटिंग है जो आईपीएल चैंपियन भी रहे हैं, और आईपीएल जो जीती थी सनराइजर्स हैदराबाद 2016 में, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थे वो, तो उनका भी नाम है। लेकिन वही जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि इस तरीके से खिलाड़ियों का एक्सचेंज अभी पॉसिबल हो पाएगा। मुंबई इंडियंस से भी काफी नाम है, जिमी नीशम का एक नाम उधर आता है। पीयूष चावला ने अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है। आदित्य तरे हैं, सौरभ तिवारी, धवल कुलकर्णी है, एडम मिल ने सिर्फ एक मैच खेला है, क्रिस लिन ने एक खेला है। सेम अगर पंजाब की बात करें तो वहां से भी काफी नाम है। ईशान पोरेल, अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है, हो सकता है अगर दूसरी फ्रेंचाइजी में जाए वहां स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर राजस्थान, जिनका इंडियन पेस अटैक थोड़ा सा आपको लगता है कमजोर पड़ जाता है, उसमें वैरायटी के तौर पर वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। मनदीप सिंह ने भी कोई मुकाबला नहीं खेला है वहां से। और डेविड मलान, क्या मलान, बट वही हम जैसे कह रहे हैं कि ओवरसीज खिलाड़ियों का तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरीके से इस सीजन भी यही लग रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो जो ये लोन विंडो है उसका इस्तेमाल बहुत ही कम फ्रेंचाइजीज करेंगी, और उसमें भी अगर होता भी है तो मुझे लगता है जहां तक है कि इंडियन प्लेयर्स ही आपको, जो इंडियन डोमेस्टिक और इंडियन इंटरनेशनली जो खेल चुके हैं खिलाड़ी वही होंगे। राजस्थान रॉयल्स के पास भी बहुत खिलाड़ी अनयूज पड़े हैं, लेकिन उनका भी लगता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्क्वाड ऑलरेडी छोटा हो चुका है, तो उनके पास तो स्कोप ही नहीं बचता है। आरसीबी में भी काफी नाम थे, जैसे अजरुद्दीन को अभी तक मौका नहीं मिला है। प्रभु देसाई उनके पास है, केएस भरत हैं, फिन एलन, तो फिन एलन को वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका भी ओवरसीज जो है केन रिचर्डसन और जैम्पा के जाने से ये दो खिलाड़ी कम हुए थे, तो एक के तौर पर तो स्कॉट कुगलाइन वहां आगे थे। लेकिन अब यही है, सवाल बचता है, हैदराबाद के पास काफी खिलाड़ी ऐसे थे कि जो यूज ही नहीं किए उन्होंने, उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए, जिसमें जेसन होल्डर का एक मुकाबला रहा था, मुजीब का एक मुकाबला रहा था, नबी ने भी सिर्फ एक मुकाबला खेला था आगे। बट उनकी तरफ से बयान आया कि ओवरसीज कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे, तो ये खिलाड़ी आपको आगे अब खेलते हुए दिखेंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी यही लग रहा है कि जो हम पहले मिड सीजन ट्रांसफर कहते थे या फिर अब उसको लोन विंडो कह लें, उसके तहत खिलाड़ियों का एक्सचेंज कम ही आपको देखने को मिलेगा। जो नियम थे, क्या नियम होते हैं, वो हमने आपको बताया। इसके अलावा जो इसमें पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो आउटसाइड ऑफ द ऑक्शन पर्स होता है, तो उसके बाहर से ये रकम जो है इस्तेमाल की जाती है। तो ये कुछ अहम पहलू थे, लगातार आपके सवाल आ रहे थे। तो खिलाड़ी बहुत सारे एलिजिबल हैं जो लोन विंडो के तहत इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि खिलाड़ियों का आपको एक्सचेंज होते हुए दिखे। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है और कौन सी टीम को लगता है कि किसी खिलाड़ी को ट्रेड करना इस वक्त पर बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आप माई 11 सर्कल, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा और पिन कमेंट में भी एक लिंक होगा, वहां पर जाएं, टीम्स बनाएं। 1 रुपए से आप 1 करोड़ तक जीत सकते हैं, तो काफी एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, वहां जाएं, हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट के लिए ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और कोविड का वक्त चल रहा है, प्लीज अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखें, और जरूरी नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और स्टे सेफ, स्टे होम।